अब लगाओ ना। जय करो वीर बजरंगे। रिंकू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। रिंकू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। रिंकू शर्मा अमर रहे, अमर रहे, शर्मा अमर रहे। माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को निवेदन करने आए हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। मामला आपका पूरा सत्य होना चाहिए। आज एक घटना जो दिल्ली के अंदर एक बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की वहां के मुस्लिम लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई और इसके संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे। और इस प्रकार के लोग जो आज भी इस देश के अंदर रहकर और इस प्रकार की घटनाएं हिंदू समाज के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को इस देश का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। और देश के इतिहास में पहले गुजरात के अंदर क्या गोधरा कांड हुआ था, उसके बाद मुजफ्फरनगर और मेरठ और बिहार के भागलपुर के अंदर हिंदू समाज के द्वारा क्या किया गया, मुजफ्फरनगर के अंदर क्या किया गया, मेरठ के अंदर क्या किया गया और सहारनपुर के अंदर क्या किया गया, और गुजरात का वो कांड भी याद कर लेना चाहिए। तो उनको समझ में आ जाएगा कि हिंदू धर्म के लोगों के साथ छेड़ करने का क्या उनको अंजाम हो सकता है। फिर उनकी पलायन की स्थिति बनती है, दर दर भटकते फिरते हैं और समस्या उनके लिए बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अखलाक के मरने पर और वहाँ पर अपनी छाती पीटने के लिए चले जाते हैं और इस घटना के होने के बाद वो दिल्ली के इमाम के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार के मुख्यमंत्री को भी अपनी मानसिकता बदल लेनी चाहिए और वहाँ के हिंदू समाज को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को और अच्छी तरह इस घटना का जवाब देना चाहिए कि उस हिंदू योद्धा के घर तक कोई भी वहाँ का प्रतिनिधि नहीं पहुँचा। और हमारी सरकार से यही मांग है कि उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, सरकारी आवास और ये सब चीज़ देकर उस परिवार के साथ खड़े होने का कार्य करे। संचालक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी संचालक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरी संचालक जिंदाबाद। एक लंबा आंदोलन पिछले 1.25 साल पहले, कोरोना से पहले चला था। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, क्योंकि डेयरी संचालकों को फरमान हुआ था नगर निगम का कि इन्हें शहर से बाहर निकाल दिया जाए तत्काल प्रभाव से। उस टाइम लंबे आंदोलन के बाद हमारे जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया था कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो आप लोग अपना कारोबार, जब तक कोई अस्थायी जगह आपको नहीं दी जाएगी, आप यहीं रह के अपना काम करें। उसके बाद आज तक हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन, ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना ही हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया गया कि बाहर जाएं। क्योंकि पिछले 6 महीने से डीएम साहब से वार्ता चल रही है लगातार कि किस व्यवस्था के तहत हम लोग बाहर जाएं। लेकिन थाना सदर के एक एसआई के द्वारा विवेचना के नाम पर करण सिंह के यहाँ जाकर जो भी वहाँ दिखाई दिया उसका नाम और पता पूछा, चाहे वो डेयरी संचालक था या नहीं था, चाहे वो उस मामले से वांछित था या नहीं था, उनके नाम और पते लिखे और बिना कुछ करे उनकी एफआईआर दर्ज कर कोर्ट में भेजने का काम कर दिया। हम पूछना चाहते हैं, अगर हम डेयरी संचालकों ने गलती की है तो एफआईआर हमारे पे दर्ज की जाए, हम लोग अगर गलत हैं तो हमें फांसी चढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन जो लोग अड़ोस पड़ोस में रहते थे उनके नाम से भी एफआईआर दर्ज कर दी गई विवेचना के नाम पर। उन्हें कहा कि आप साइन इसलिए कर दे कि मुकदमा खत्म किया जा रहा है और उन्हें फंसाने का काम किया गया। अफसोस की बात है कि कुछ पुलिस प्रशासक पुलिस को बदनाम करने का काम करते हैं। अपनी इच्छाएं पूरी ना होने पर उनको गलत धाराओं में उत्पीड़ित करने का काम करते हैं। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, जब तक उस एसआई को निलंबित नहीं किया जाएगा जिसने गलत तरीके से काम करने का काम किया है, हम लोग ये आंदोलन चलाते रहेंगे और डीएम साहब से आग्रह करेंगे जो निर्दोष लोगों पर चार्ज लगाए गए हैं, एफआईआर की गई है, वो तत्काल प्रभाव से वापस ली जाए।
समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता, हमारी 2 बार की पूर्व सांसद आदरणीय बहन तबस्सुम बेगम जी के और हमारे वर्तमान के कैराना से विधायक नाइज हसन जी के खिलाफ जिस तरह से राजनीतिक रंजिश में वर्तमान सरकार ने उन्हें गैंगस्टर एक्ट में झूठे मुकदमों में फंसाने का काम किया है, उस बात के भर्त्सना करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ तमाम साथियों का एक डेलीगेशन आज डीआईजी साहब से इस आशय के साथ मिला कि मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। यहाँ हमारी पूर्व सांसद के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है और विधानसभा का सत्र चलने वाला है 18 तारीख से, जिसमें विधायक जी को भी उपस्थित रहना है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सत्ता पक्ष इस तरह की हरकतें कर रहा है, जिसकी समाजवादी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और हमने इस बात के लिए चेतावनी दी है डीआईजी साहब को कि समय रहते न्यायोचित कार्रवाई करते हुए इस मुकदमे को वापस लिया जाना चाहिए। और नई वापसी हो तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी विधानसभा से लेकर अपना डीआईजी साहब ने क्या उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर समीक्षा